आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव, जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मा प्रिय शुभ मुनि जी, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, आत्म ध्यान धर्म यज्ञ का आज चतुर्थ दिवस चल रहा है। जो लोग 4 दिवस के लिए आए हैं, आज उनका यह इस शिविर का अंतिम दिवस होगा। आपने 4 दिनों में यहाँ रह करके आत्मा के स्वरूप को जाना। ये शिविर था आपकी दृष्टि को बदलने का। जो दृष्टि आपने अपने शरीर पे डाल रखी थी, अपने को शरीर मानकर मिथ्यात्व में 2400 घंटे जो कर्म बंधन बंध रहे थे, उन बंधने वाले नए कर्मों को कैसे रोकना, ये हमारा पुरुषार्थ था। दृष्टि बदलो, सृष्टि बदलो। जो दृष्टि मिथ्या है, उस दृष्टि को सम्यक्त बनाओ। सम्यक्त भरी दृष्टि बना करके आप अपने जीवन की दशा बदल सकते हैं। मिथ्या दृष्टि 2400 घंटे कर्म बांधता है और सम्यक दृष्टि 2400 घंटे कर्म काटता है। सिर्फ दृष्टि बदलनी है। जो दृष्टि शरीर पे थी, अपने को शरीर मान कर रखा था, वो दृष्टि जीव पे ले आनी है। जो चिंतन देह का चल रहा था, वो चिंतन जीव का चालू करना है और अंततः जीव को जीव में स्थित करना है। इसका प्रयोग इस शिविर में कराया गया। चर्चा तो हम स्वाध्याय में हमेशा वर्षों से करते आ रहे हैं, ग्रंथों में पढ़ रहे हैं, भगवान ने ये फरमाया, भगवान ने ये फरमाया, पर करे कैसे? भगवान ने कोई भी साधु का प्रवचन सुनो, वो एक ही बोले, क्रोध मत करो, मान मत करो, माया मत करो, लोभ, पर करे कैसे नहीं। ये तो आ रहे हैं, निकल रहे हैं। जरा सी बात हमारे मन के विपरीत हो जाती है, गुस्सा आ जाता है। जरा सी बात हमारी प्रशंसा होती है, हम फूल के कुप्पा हो जाते हैं। जरा सी हमारी इमेज खराब होती है, हम माया कर जाते हैं। थोड़ा मिलता है, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। तो इनको समाप्त कैसे करें, जड़ से कैसे उखाड़े, जैसे ये उत्पन्न ही नहीं हुआ। इसकी मूल जड़ कहाँ है? इस साधना शिविर में हम ये खोज करते हैं कि इस कषायों की मूल जड़ क्या है। क्रियाएं आपके कर्म बंधन का कारण नहीं है। क्रियाएं तो हवा की तरह आती है और निकल जाती है। क्रिया से संसार नहीं अटका हुआ है। हम सारा प्रतिक्रमण किसका करते हैं? क्रियाओं का करते हैं, कषाय का नहीं करते, मूल कारण का नहीं करते, मिथ्यात्व नहीं करते। करते किसका? जबकि हमारे 5 प्रतिक्रमण बताए कि 5 प्रतिक्रमण न किया हो, मिथ्यात्व का, अव्रत का, प्रमाद का, कषाय का, अशुभ का। पहला मूल कारण क्या है? मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व क्या है? जब तक वो मिथ्यात्व जड़ से नहीं उखड़ेगा, तब तक कितनी भी क्रियाएं कर लो, मोक्ष नहीं होगा। कल ही मैं अरिहंत वाणी सुन रहा था, उसमें आया कि तुमने अनंत बार संयम ग्रहण किया। कितनी बार? उत्कृष्ट उत्कृष्ट क्रियाएं की, लेकिन फिर भी मुक्त नहीं हुए। कारण क्या? उस कारण की खोज करो। कारण को पकड़ लिया तो निवारण हो जाएगा। जैसे डॉक्टरों के पास घूमते रहो और वो आपकी प्रॉब्लम क्या है ये पकड़ नहीं पाए, जब तक डायग्नोज नहीं हो तब तक आपके दिमाग में भ्रम घूमता रहता है, घूमता रहता है। ये ना हो, ये ना हो, ये हुआ कि ये हुआ, क्या कारण है कि मेरे को कमजोरी आ रही है, मेरे को ये हो रहा है, लेकिन डॉक्टर के हाथ में कोई बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है। हम भी वर्षों से नहीं, जन्मों से बीमार है। किससे बीमार है? इन्हीं आंतरिक शत्रुओं से। अरिहंत में और हमारे में अंतर क्या है? अरिहंत ने अंदर के शत्रुओं को जीत लिया, राग द्वेष रूपी, कषाय रूपी, है ना। पालीताना का दूसरा नाम क्या है? शत्रुंजय का मतलब क्या है? जिन्होंने अपनी आत्मा के शत्रुओं को जीत लिया। वहां पे कोई तीर्थंकर केवल ज्ञान नहीं हुआ, वहां पे पालीताना से। फिर भी वहां पे इतनी भीड़ लगती है, इतने लोग दर्शन जाते, क्यों?
वहां पे लाखों करोड़ों मुनि अलग अलग तिथियों के ऊपर वहां से निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। उन्होंने अपने आत्मा के शत्रुओं को जीत लिया, इसलिए शत्रुंजय कहते हैं। जय यानी अरिहंत किस में आते हैं? शत्रुओं का जीतने वाले। जिसने शत्रुओं को जीत लिया उसको हम क्या कहते हैं? अरिहंत कहते हैं, केवली कहते हैं। केवलियों को नमन भी किसमें है? नमो अरिहंताणम। तो हमारा मूल शत्रु कषाय है, राग द्वेष है, विभाव है, पर चिंतन है, पुद्गल का चिंतन है, आत्मरोध ध्यान है, कर्म का बंधन का कारण है। उस कारण को जब तक नहीं पकड़ेंगे उसका निवारण नहीं होगा। इस साधना शिविर में हम सीखते हैं कि इसका मूल कारण क्या है। यहाँ पे प्रभु फरमाते हैं, आत्मन सुख है भीतर पर अनुभव में नहीं आ रहा। क्या कारण है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुख भीतर है पर अनुभव में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? ज्ञान भीतर है, प्रकट नहीं रहा। क्यों नहीं प्रकट रहा? कभी हमारे अंदर में प्रश्न उठे? मेरे पास अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, रोज रटते हैं, हर जीव के पास है। आचार्य भगवान हमको रोज बता रहे, अरिहंत परमात्मा फरमाते हैं कि निगोद से लेकर केवली तक, सिद्ध तक, सब में अष्ट गुणों की संपदा है। बाहर से कहीं नहीं लाने। कुएं के अंदर पानी है पर आपको हेर नहीं मिल रही। कभी 50 फीट खोदते, कभी 100 फीट खोदते, कभी दूसरी जगह और 100 फीट खोदते, और 100 फीट खोदते। कितने सैकड़ों खड्डे कर दिए पर पानी नहीं मिलता। थोड़े जाते, घबरा जाते, छोड़ो यहाँ तो पानी नहीं मिलने वाला, फिर दूसरी जगह खोदते, फिर खोदते। लेकिन अचानक खोदते खोदते एक जगह आपको हेर मिल जाती है, पानी का स्रोत मिल जाता है, तो वो पानी कब तक चलता है? रोज मशीन से बाहर निकालते, थोड़ी देर खुला छोड़ते, वापस कुआं भर जाता है, फिर निकालते, फिर कुआं भर जाता है। और दूसरी तरफ हौज में से माल ला ला करके डालते हो, पानी भर भर के ट्रक के ट्रक भर के लाते हो, टंकी भरते हो, फिर खाली हो जाती है, टंकी भरते हो, फिर खाली हो जाती है। हम क्या कर रहे हैं? ज्ञान के लिए टंकियां भर भर के, कभी इस किताब से, कभी इस पंडित से, कभी उस महाराज से, उस पुस्तक से भर रहे बुद्धि में। और रात को सोते हैं, उम्र बढ़ती है और वो याददाश्त कम हो जाती है, सारा यहीं छूट जाता है और आत्मा के अंदर वाला ज्ञान पकड़ ही नहीं पाते। हमको ध्यान क्यों करने के लिए कह रहे हैं कि तुम मूल कारण को पकड़ो और अपने ध्यान के द्वारा अपनी गलतियों को सुधार करके जड़ तक चले जाओ और वो जड़ को उखाड़ के फेंको, ऊपर का कचरा हटाओ, नीचे तो स्रोत पड़ा हुआ है। कुएं वाला क्या करता है? आज तो हैंडपंप आ गए, पुराने समय में क्या होती थी? बावड़िया होती थी। एक बंदूक को पकड़ के लाते, वो देखता पानी कहाँ है ना, वो अपने कुछ न कुछ ऐसे स्रोत ढूंढ के लाता था, हैं? हाँ, हरवा बोलते थे। आज भी है ऐसे लोग, वो पानी ढूंढते हैं। उनके पास कुछ ऐसे तरीके होते हैं, उससे उनको आभास हो जाता है और उसके विश्वास के ऊपर वहां पे क्या करते हैं? वो खुदाई करते हैं। तो हमारे अंदर में भी वो स्रोत है, अष्ट गुणों की संपदा है, सिद्ध होने का सामर्थ्य है हमारे में, पर छद्मस्त अवस्था नहीं टूट रही। क्या कारण है? तो केवली भगवान क्या कारण बताते हैं? रोज आपको भगवान से सुन रहे हो, बताओ क्या कारण? मिथ्यात्व और मिथ्यात्व और मोह। मिथ्यात्व और, हाँ, मिथ्यात्व और मोह। मिथ्यात्व के कारण मालूम नहीं। मिथ्यात्व में क्या मान लिया? मैं श्री मुनि हूं। और मिथ्यात्व टूटता है तो मैं मानता हूं मैं जीवात्मा हूं। अब मैं जीवात्मा हूं, खाली बुद्धि से समझ लेने से काम नहीं पड़ेगा। गहराई में जाकर के अंतःकरण में बैठ जाए कि चाहे श्री मुनि की प्रशंसा हो या निंदा हो, हमको ये बोध बना रहे कि मैं तो जीव मात्र हूं। ये प्रशंसा और निंदा कर्म अधीन है। उदय कर्म के अधीन अनुकूलता चल रही है, उदय कर्म के अधीन प्रतिकूलता। अगर मैंने अनुकूलता की चाह रखी तो मैंने मोह का पोषण कर दिया। अगर मैंने प्रतिकूलता का विरोध किया तो मैंने मोह का पोषण कर दिया। और कहीं निंदा हो रही है और मेरे ऊपर प्रभाव आ गया, मतलब मैं मिथ्यात्व में चला गया। कहीं दूर कोई व्यक्ति, यहाँ ये चेन्नई वाला है, दूर कोई चेन्नई में चौमासा कर रहा है, उसने कहा वो साधु ने श्री मुनि के बारे में ऐसा बोला और मैंने अभी सुना, और सुनते ही मेरे भाव खराब हो गए, तो समझ लेना कि श्री मुनि में चला गया, जीव को तो भूल ही गया। मतलब मिथ्यात्व में चला गया, कर्म आ गया। अपना अपना ही प्रतिक्रमण करना है।
बाहर वाले को कुछ पता नहीं चलेगा, बाहर से तो आप मुस्कुरा के बोलोगे साधु हो तो कोई बात नहीं, वो महाराज तो ठीक है, जो कहते हैं उनकी इच्छा है। पर अंदर में गुदगुदी हो रही है या अंदर में आपके अंदर में चिंतन बदल गया है, भाव बदल गए हैं, तो समझ लेना खुद के आत्मा की साक्षी से कि यहाँ मैं इतनी देर के लिए चूक गया और यहाँ पे मैंने कर्म बांध लिया। अब मुझे मालूम पड़ गया मेरा कर्म बंध गया, तो क्षय करने कोई पड़ोसी आएगा क्या? तत्क्षण भगवान ने हमको विधि दी है, प्रतिक्रमण करो, आलोचना करो। अब वो क्षण तो चला गया, वापस ला नहीं सकते, भाव तो खराब कर दिए, विभाव में चले गए, पर मुझे वो कर्म साथ लेके नहीं जाने हैं। मुझे सिद्धशिला में अपने और सिद्धशिला के बीच में दूरी नहीं बढ़ानी है। तो तत्क्षण जैसे ही होश आए, उस समय नहीं लगा शाम को प्रतिक्रमण करूंगा, पक्षी को करूंगा, समस्या को करूंगा, उस समय जैसे ही होश आया तत्क्षण ओहो, ये मैंने क्या कर डाला, मैं क्यों विभाव में चला गया, मेरे क्यों कर्म बांध लिए, मैंने, मेरा क्या लेना देना, ये शीर्ष मुनि ने कर्म किए भोगेगा, मैं तो जीव हूं और मैं जीव के साथ कर्म क्यों लेके जाऊं। और उसी समय उस निमित्त को तो निर्दोष मानते हैं और अपने भीतर में प्रतिक्रमण और आलोचना करके शुद्धिकरण करते हुए पुनः स्वभाव में स्थित हो जाते हैं। फिर प्रत्याख्यान करते हैं कि आगे से कैसी भी घटना घटे मैं विभाव में नहीं जाऊंगा। नौकारसी पोलसी ही प्रत्याख्यान नहीं है, नौकारसी पोलसी तो आपको दंड देते हैं हम अपनी आत्मा को कि ये खाली इतने से नहीं मानती है ना, अगली बार तुझे पोलसी मिलेगी, अगली बार तुझे उपवास मिलेगा, और इतने से भी नहीं माना तेरे को तेला करना पड़ेगा। तो फिर मन ठिकाने रहता है, नहीं भाई ऐसी गलती करेंगे तेला मिलने वाला है, अभी यहीं से सुधर जाओ। अपने आप को सुधारने के लिए हम ये देह को दंडित करने के लिए और खाली इशारे से और भाव से ही बदल जाए तो वहां पे भाव, इसीलिए कहा ना, आलोचना करते करते आप गुरु के सामने आलोचना करो, आप बोलो प्रायश्चित दो, आपने शुद्ध मन से आलोचना की तो भगवान कहते हैं, गुरु कहते हैं कि अच्छा भाई हो गई तेरी आलोचना, आगे से गलती नहीं करना, इतने से ही छोड़ देते। और देखते सामने वाला की वृत्ति ऐसी बन गई है, बार बार गलतियां कर रहा है, तब उसको कहते हैं ले एक उपवास कर लेना, एक बेला कर लेना, एक तेला कर लेना, इस तरह की वृत्ति फिर से तेरे से न हो इसके लिए। तो ये मूल कारण पकड़ना। तो मूल कारण क्या है? मोह और मिथ्या। यदि आप प्रश्न करें जीवन में मैंने सबसे बड़ी भूल क्या की, अरिहंत परमात्मा फरमाते हैं साधना के माध्यम में कि अगर आप प्रश्न करें कि जीवन में मैंने सबसे बड़ी भूल क्या की, पूरे जीवन भर में सबसे बड़ी भूल क्या हुई, तो एक ही भूल करी सबने, अनादिकाल से जो मिथ्यात्व में भटक रहे हैं सबने एक ही भूल करी, जो भी अभी जिसका छद्मस्तपना नहीं टूटा। 4 गति 84 लाख जीव में कितने जीव घूम रहे हैं? अनंत जीवों की केवलियों की दृष्टि में एक ही भूल है, वो जिस गति में, जिस योनि में, जिस देह में है, कोई न कोई देह तो मिली है, हर एक को मिली है। 4 गति 84 लाख जीवों में कोई जीव ऐसा नहीं छद्मस्त है और उसके पास देह नहीं है, और एक ही गलती करी, क्या की? उस देह को अपना मान लिया, पड़ाव को मैं मान लिया। आपको यहाँ पे थोड़े दिनों के लिए अवध संग्रीला में रुकने के लिए पड़ाव मिला है, कोई किराए पे आके रह रहा है, कोई अपने मालकियत का खरीद कर रह रहा है, कोई हमारे जैसा आपसे आज्ञा लेके ठहरा हुआ है, लेकिन पड़ाव पे ठहरा है। पड़ाव को पड़ाव मानने में कोई बंधन नहीं है, पड़ाव को पड़ाव मानने में कोई बंधन नहीं है, क्योंकि अनादि की यात्रा में हर भाव में कोई न कोई पड़ाव तो लिए ही ना, बिना पड़ाव के कब रहे? जब तक छद्मस्त हैं कोई न कोई पड़ाव तो लेते ही रहेंगे कर्माधीन। किसी को नारकी की देह मिली, किसी को देवता की देह मिली, किसी को तिरंज की देह मिली, किसी को मनुष्य की देह मिली, किसी को भरत क्षेत्र मिला, किसी को ऐरावत मिला, किसी को महाविदय मिला। और भारत में देखेंगे किसी को गुजरात में आश्रय मिला, किसी को दिल्ली में आश्रय मिला, किसी को कहाँ आश्रय मिला, कहाँ जन्मे, कहाँ रहे, कर्माधीन जिस क्षेत्र की फाइल बाकी है वहां पे पहुंच गए। निमित्त कोई बना, किसी की शादी वहां हो गई, किसी का व्यापार वहां हो गया, किसी के गुरुजी वहां पहुंच गए, कोई निमित्त बना और आप वहां उस क्षेत्र की फरसना करने के लिए पहुंचे। पर मूल गलती क्या है? उस पड़ाव को मैं मान लेना और पड़ाव के साथ मोह करना। पहले तो पड़ाव को पड़ाव नहीं मानना, पड़ाव को ही मैं मान लेना, आत्मा को ही भूल जाना, आत्मा के बारे में बोध ही नहीं, आत्मा के बारे में समझ ही नहीं, मैं आत्मा हूं ये कभी चिंतन ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होता है? आपने स्वयं को काया माना, देह माना, पुरुष या स्त्री माना, क्या मानते हो?
मैं पुरुष, मैं स्त्री, है ना? मैं काया माना पुरुष या स्त्री माना, पूरा जीवन मैंने सबसे अधिक कर्म किस कारण बांधे? अगला प्रश्न। पूरा जीवन मैंने सबसे अधिक कर्म किस कारण बांधे? है जीवात्मन, इस देह को अपना आप मानने से आपने सबसे अधिक कर्म के बंधन बांधे। जब तक अपने आप को देह मानते रहोगे, बिना किसी क्रिया के करते भी 24 घंटे आपके कर्म बंधन चल रहे। तभी 18 पाप में सबसे बड़ा पाप कौन सा बताया? मिथ्या दर्शन शल्य, इसको कांटा बताया। इस दर्शन यानी धारणा, मिथ्या धारणा, खोलो इसका अर्थ, मिथ्यात्व, तत्व को मिथ्या मान लिया। त्व यानी तत्व, सत्य, तत्व को, सत्य जो है वो सत्य को आपने मिथ्या मान लिया, असत्य को मैं मान लिया जो आपका है नहीं। और दर्शन यानी धारणा, अपने यहां धारणा में बिठा लिया, है नहीं। आपके मानने से ये घर आपका नहीं होगा, ये पुद्गल आपका नहीं होगा, ये देह आपकी नहीं होगी, ये रिश्तेदार आपके नहीं होंगे, ये माता पिता आपके नहीं होंगे, कोई आपका हुआ नहीं, कहीं होगा ही नहीं, निश्चय नहीं में, रियल में, अपनी भाषा में बोलो, रियल में आपका कोई था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, पर आपने मान रखा है, उस मान्यता में आप दुखी हो रहे हो। और जिसको आपने अपना माना वो आपके अनुसार नहीं चल रहा है, ये शरीर आपके अनुसार चलता है क्या? अब इस शरीर के अंदर प्रति पल प्रति क्षण पुद्गल परावर्तन चल रहा है, बदलाव आ रहा है। कितने आप आईने में देखो, कितने ही फोटो खींचो, लाख रस रसायन खाओ, कितनी दवाइयां आयुर्वेदाचार्य से ला ला करके खाते रहो, कितने वो च्यवनप्राश खाओ, और प्राश खाओ, कितना ही कुछ करो, पर शरीर के बदलाव को आप रोक, उसका धर्म है बदलना, और आप उसको रोकना चाहते हो, वो बदलता नहीं है, वहां पे आत्म ध्यान करते हो। शरीर में इंद्रियां शिथिल होती है, आप उसको स्वीकार करना नहीं चाहते हो। शकल बदलती है, आप वो स्वीकार करना चाहते हो। जिसको गोरा चाहिए वो काला मिल गया, काला चाहिए उसको गोरा मिल गया, उसको लेके टेंशन हो रहा है। कितना देखो, बचपन से लेके आज तक अपने अंदर की अवस्थाओं को देखो, कैसे कैसे हमने किन किन घटनाओं को लेके आत्मरोध ध्यान किया, और कैसे कर्म बंधन 24 घंटे करते गए। हे जीवात्मा ने इस देह को अपना आप मानने से सबसे अधिक कर्म के बंधन बांधे। देह को अपना आप मानने के कारण ही, अब आया देखो, मैंने जो प्रश्न उठाया था कि क्यों क्रोध हुआ, क्यों मान हुआ, क्यों माया हुई, क्यों लोभ हुआ। क्रोध, देह को अपना आप मानने से क्रोध हुआ, देह को अपना आप मानने से मान हुआ, देह को अपना आप मानने से माया हुई, लोभ हुआ, राग हुआ, द्वेष हुआ, वासना आई, आदि आदि जितने भी कर्म के बंधन बंधे, देह को अपना आप मानने के कारण बांधे। देह को अपना मान आप मानकर, अपना मानकर आप सोए, उठे, बैठे, चले, भोजन किया, विश्राम किया, आरंभ समारंभ किया, व्यापार किया, आदि कुछ भी किया, देह की धर्म की प्रत्येक क्रिया को अपना मानकर की, देह को अपना मानकर की, हे आत्मन, बहुत कर्म के बंधन बांधे। और ये सिर्फ इस जीवन के देखो, और ऐसे अनुमान लगा लो, प्रत्यक्ष तो आप देख नहीं पाते, केवली तो प्रत्यक्ष देखते, आप अनुमान लगा लो कि ऐसे मैंने कितने देह धारण किए किए होंगे। केवली की भाषा पे, वाणी पे श्रद्धा है तो वो कहते हैं ऐसे एक नहीं, दो नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, असंख्य, संख्य नहीं, असंख्य, असंख्य ही नहीं, अनंत ऐसे देह तुम धारण कर चुके हो, और हर देह में यही काम किया। अब उन कर्मों का हिसाब लगाओ, कितने कर्म इकट्ठे हो गए होंगे अपने साथ, और वो सारे कर्म को काटने के लिए कौन आएगा? गुरुजी काटेंगे, भगवान काटेंगे, पड़ोसी काटेगा, बेटा काटेगा, पत्नी काटेगी, जिसके लिए तुम बांध रहे हो वो काटेंगे। अपने को ही काटने, इसमें कोई सहयोगी नहीं हो सकता। बाकी इस शरीर के सेवा के लिए 25 नौकर खड़े कर देंगे। आप करोड़पति हो, धन धान्य सामान है आपके पास, तो पूरा हॉस्पिटल वाले को लाके खड़ा कर देंगे भी, जो चाहिए 24 घंटे आपकी ड्यूटी में कोई न कोई, डॉक्टर से लेकर के सब खड़े रहेंगे, खाना देने वाले, ये लेने वाले, वो करना। लेकिन आत्मा के ऊपर जो कर्म इकट्ठे किए, उसको डिलीट करने के लिए कोई दूसरा नहीं कर सकता। केवलियों ने अपने खुद के करके केवली बने और सिद्ध बने। जो शायक समकीर्ति बना, उसने खुद ने अपनी मेहनत करके, एक एक समय की मेहनत करके मिथ्यात्व को तोड़ा।
और जो संसार में पड़ा हुआ है वो 24 घंटे अपनी ही मेहनत से कर्म बांध रहा है। और वो जब भी काटेगा, जब उसकी आँख खुलेगी कि मुझे काटना है, तो वो खुद ही श्रम करेगा और खुद के हाँ, दूसरा उसको मार्ग दिखाने के लिए निमित्त बन सकता है। देख भाई, इस रास्ते से मैं गया और यहाँ पे मैंने शिविर किया तो मेरे को दृष्टि मिली और मैं अब 24 घंटे आनंद में रहता हूँ। मेरे को कुछ नहीं चाहिए। जो है उससे भी मैं निवृत्त हो रहा हूँ। उसको भी मैं संसार को क्या कर रहा हूँ? सीमित कर रहा हूँ। दूसरा कहता है और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। और एक कहता है मेरे पास जो है वो भी ले जाओ, सब कहीं योग्य पात्र मिले तो बोसिरा करके निर्लिप्त हूँ। एक शादी का भी डेवलप हो गई। पिछले 25 साल से बेचारी मास्टर नहीं थी। कृष्णा मैडम मास्टर नहीं थी। जब से भगवान उत्तर भारत में गए तब से वो बराबर शिविर कर रही थी, कोई शिविर नहीं छोड़ती थी। जो हमने शिविर किया वो पहले गुरुदेव ज्ञान मुनि जी पास से जुड़ी थी। उसके दो बेटे, एक बेटे की डेथ हो गई और एक बेटा ऑस्ट्रेलिया चला गया। उसकी अपनी बंगला बना हुआ था। वो कहता मेरा हिस्सा जो है महाराज कहीं दान करा दो, आप इसको अपनी संस्था में ले लो, ध्यान केंद्र में ले लो। मैं 15-20 साल तक उसको टालते रहा। मैं क्या करना किसी को धन अपने यहाँ संस्था में, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आखिर पीछे पड़ के लास्ट में बोले मुझे मुक्त दीक्षा लेने की बहुत भावना थी उसकी। मैंने कहा इस उम्र में बुढ़ापे में दीक्षा ले ली और कहीं तुम्हारे को किसी ने संभाला नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, तुम ऐसे ही साधना करो। बहुत तीव्र भावना थी उसकी दीक्षा लेने की। और लास्ट में जब यहाँ नासिक भी रही, वहां भी रही, और जाने से 2 महीने पहले वो शिवाचार्य आत्म ध्यान फाउंडेशन पे अपना जो बंगले का उसका जो हिस्सा था बेटे को दे दिया। बड़े बेटी ने कहा मुझे चाहिए नहीं, उसको नहीं चाहिए, सारे की गिफ्ट बना करके वो रजिस्ट्री करा के चली गई। और 1 महीने के बाद वो शरीर, आत्मार्थी क्या सोचते हैं कि मेरे पास जो धन है वो कोई ले ले, और संसारी क्या समझता है? और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। मुझे ये कहीं सत्कार्यों में लग जाए तो मेरा क्या हो जाए, ये परिग्रह पाप जो है वो कम से कम पुण्य में बदल जाए, कहीं निर्जरा में काम आ जाए। आया है उदय कर्म से अधीन। मेरे को तो कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि जब आपको दृष्टि बदल जाती तो आपके लिए वैराग्य का कारण क्या है? मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं, मेरा कोई नहीं। मैं समृद्ध हूं, संपन्न हूं, परिपूर्ण हूं, अष्ट गुणों से युक्त हूं। मेरा कुछ नहीं इसका मतलब मैं कंगाल नहीं हूं। मैं सिद्ध भगवान जैसा समृद्ध हूं, अरिहंत भगवान जैसा समृद्ध हूं। पुद्गल से मैं धनवान नहीं बनता। एक है बाह्य समृद्धि, एक है आंतरिक समृद्धि। बाह्य समृद्धि पुद्गल से पुण्य से आती है। किससे आती है? कर्म से जो बाह्य समृद्धि आती है उसको पुण्य से कहते हैं। और उसको समृद्धि आप कैसे मानते हैं? जिसके पास इतने मकान है, इतने घर है, इतने समाज है, इतनी दुकान है, इतने पैसे, इतनी बैंक बैलेंस है, उसको आप क्या बोलते हैं रमेश भाई? बड़ा आदमी है, इनको बहुत बड़ा काम चलता है। कल वो आए थे श्रावक जी, तो वो अपनी बहन का परिचय में गोचरी को चला गया, तो बोले मेरे बहन जी आए हुए। मैं कहाँ से आए? बोले मुंबई से आए। तो भाई साहब बोल रहे थे बहुत बड़ा काम है इनका। मैं अंदर से मुस्कुराया, आपने गोचर ली और निकल पड़ा। बहुत बड़ा काम है, यानी बहुत बड़ा आश्रव भोगने वाले हैं, बहुत बड़ा आश्रव कर रहे हैं। अब उसको बड़ा माने कि छोटा माने? अध्यात्म की दृष्टि में, आध्यात्मिक दृष्टि में वो इतने कर्म आश्रव कर रहा है। कल अर्जुन भाई से चर्चा हो रही थी मेरी, तो बड़ा छोटे पे पुण्य पाप में। मैंने कहा देखो तुम्हारे यहाँ पे जो एक बालिका काम करती है उसको तुम महीने का कितना 1000 रुपये देते हो? बोले 15,000 रुपये। उसके पास कितने मेंबर है घर में? बोले 4 अलग और वो एक 5 मेंबर है। मैं वो 15,000 में अपना घर चलाती नहीं चलाती? बोले बढ़िया, आनंद से सेटिस्फाइड। मेरे को टेंशन है उसको? कोई टेंशन नहीं, खूब मस्ती से काम करती है, घर पे जाके आराम से सोती है। और मैं कहा तुम कम से कम 1 लाख रुपए महीने का खर्चा करते होंगे, दुकान का, मकान का, गाड़ियों का, सेवकों का, इसका, और उतना आश्रय तुम अपने ऊपर लेते हो। अब कर्म आश्रय उसको ज्यादा लग रहा है कि तुमको ज्यादा लग रहा है? बोलो रमेश भाई। जो जिसके पास ज्यादा इकट्ठा करके उससे भी उसका काम नहीं चल रहा है, और महत्वाकांक्षा है घर कब मेरा हो जाएगा, मेरी ये कब हो जाएगा। और उसको कोई अपेक्षा भी नहीं है, भाई 15,000 ही मिलने, इससे मुझे कोई ज्यादा चाहिए भी नहीं, और इसी में मुझे अपने घर चलाना है। वो अपने बूढ़े माता पिता की भी सेवा करती है, यहाँ पे भी सुबह से लेकर शाम तक काम करती है और आराम से रहती है, और कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। ये बीमारी खत्म हो गई ना।
जिसको ये बीमारी है और चाहिए और चाहिए चाहिए, उससे मैं उसकी चर्चा से मैंने सीखा कि सारा दुख का कारण क्या है। चाहिए चाहिए चाहिए। अब जिसके पास जिसको चाहिए वो संसारी, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो वैरागी। वैरागी कौन? मैं समृद्ध हूं, संपन्न हूं, परिपूर्ण हूं। मैं कौन? जीवात्मा। और इस जीवात्मा को कुछ नहीं चाहिए और इस जीव का कोई नहीं है। आए तब अकेले आए, जाएंगे तब उदय कर्म के अधीन। भली 4 साथ में है कि 40 साथ में है, फिर भी काम तो खुद का खुद ही करना है, यानी शरीर का नहीं, आत्मा का काम। हम आए किस काम के लिए? आत्मा के काम के लिए शरीर लिया, न कि हमने इस संसारी लोगों के काम करने के लिए, कि प्रवचन करने के लिए साधु नहीं बने। हम साधु किसके लिए बने? अपने जीव के कल्याण के लिए बने। और थोड़े दिन तो मोक्ष मोक्ष की बात करते हैं, फिर बाद में किस में घुस जाते हैं? मेरा चौमासा बढ़िया हो जाए, मेरा चेला बन जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरे भी संस्था हो जाए, मेरा भी ऐसा हो जाए। फिर घर पे रहते नहीं, यहाँ क्यों आए? वहां पे दुकान में कोई कमी थोड़ी थी, घर से धक्का मार के थोड़ी बाहर निकाला। घर पे तो वहां पे वैराग्य दिखा रहे थे, मेरा कोई नहीं, मुझे कुछ नहीं। और यहाँ आने के बाद 2 4 5 साल 10 साल बाद होते हैं, फिर चेले की इंतजार करो, फिर संस्था की इंतजार करो, फिर उसकी तनख्वाह दिलाओ, उसका ये दिलाओ, सारी जिंदगी याचना करते रहो। इसलिए जीवन में कभी कोई संस्था नहीं बनानी और कोई चेला बनाना नहीं। आ गया तो वो उसके उदय कर्म से आया, अपने कर्मों से आया, अपने कर्मों से लेके जाएगा। हमारा क्या लेके आया? अपेक्षा जहां है वहां दुख है। आप घर में भी अपेक्षाएं रखो, अपने परिवार में, बच्चों से, माता पिता से, संसार से, उतने ही दुखी हो जाओगे। और अपेक्षा कुछ है ही नहीं। आए तो धन्यवाद है, नहीं आए तो दूर से ही सलाम है। यहाँ आएंगे और आर्त अध्ययन कराएंगे, इससे अच्छा दूर ही ठीक हो। तुम्हारा संसार जानो। हाँ, आज से 35 साल पहले हमारा चातुर्मास था चेन्नई में। एक गुजराती परिवार था, बूढ़े बूढ़ी दोनों प्रवचन में रोज आते थे, धर्म ध्यान करते थे। तो बहुत भावना बात है। चातुर्मास के बाद हम विचरते हुए उधर चले गए घर पे गोचरी के लिए। बड़ा सा हॉल, पीछे बंगला 3 मंजिल। और मैं कह, रहते कितने? हम 2 ही जन। बेटा बहू, बोले बेटा बहू को एक फ्लैट अलग दिला दिया, वो अलग रहते। काम साथ में है, यहाँ ऑफिस में आ जाते हैं सुबह शाम, तो अलग। मैं कह, अलग क्यों कर दिया? इतना बड़ा बंगला खाली पड़ा है। बोले वही, हम उनके लिए थोड़ी, उसके बेटे को सुबह उठाओ, पढ़ाई को भेजो, स्कूल भेजो, ये करो, हम उसके लिए थोड़ी। वो अपने अपनी जवाबदारी से करते रहे। पहले हमने खुद ही कर दिया अलग उनको। और आपके यहाँ से अगर अकेला बेटा और वो अलग चला जाए तो कितना टेंशन। धारणा ही बदली ना। बदला क्या भाई? अभी हमको समय सारा अपने धर्म ध्यान के लिए चाहिए। हम एक समय भी वेस्ट नहीं करना चाहते। एक हम दोनों जन अपना खाते पीते आराम से और समय पे प्रवचन में जाते, सामायिक संबर करते, आराधना करते, कोई झंझट। अब आज से 35 साल पहले उनकी ये सोच, और वो बेटा रोज ऑफिस में आता है, काम करता है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो बच्चे आ जाते हैं, मिलके चले जाते हैं, खेलते कूदते वह मस्त। आपको सोच बदलनी है कि बेटा समय मैंने जीव को देना है कि संसारियों को देना है। अब जिसको संसारियों को देना है वो रिश्तेदारी में ढूंढता रहता है, कहाँ जाऊं, किसके आऊं, किसके यहाँ प्रोग्राम है, वहां जाऊं, मेरा टाइम पास हो जाएगा। मैं कल भगवान से चर्चा कर रहा था तो मैंने कहा, आपको हमको श्रावकों को क्या संदेश देना? एक उम्र होने के बाद सारा काम किसको सौंप दो और फिर आप कौन सा व्रत ले लो? बोलो तुलसी भाई, रमेश भाई। श्रावक के व्रत तो आपने बहुत सालों पहले ले लिए, अब क्या लेना? 12 नहीं, 11 प्रतिमा धारण करो। क्या करो? 11 प्रतिमा धारण करो, जिसमें निवृत्ति हो। 5.5 साल की साधना है। कितनी? सम्यक की, सामायिक की, ब्रह्मचर्य की, ऐसे करते करते 11 प्रतिमाएं। और अंत में साधु नहीं पर साधु जैसा। वो श्रावक जी आए थे ना प्रतिमाधारी, यहाँ पे नहीं आए थे प्रतिमाधारी लेके गए। रमेश जी डूंगरवाल प्रतिमा धारण कर रखी है, और भी अनेक श्रावक कर रहे हैं। तो एक समय आने के बाद फिर इधर उधर बैठने के लिए, गप्पे मारने के लिए समय नहीं है हमारे पास। हमारा काम सिर्फ आत्मा को केंद्र बिंदु बना करके अपने मेरे पोषदशाला में चले जाओ। और पोषदशाला में नहीं रह सकते तो ये ध्यान केंद्र इसीलिए बनाए, वहां जाके रहो। 2 टाइम की रोटी तो आपके उदय कर्म से आपको मिल ही जाएगी। और जैसे जैसे आप निवृत्त हो जाओगे, 2 टाइम से 1 टाइम पे आ जाओगे, फिर आत्मा में रमन करोगे। कोई बात करने के लिए चाहिए ही नहीं। एकांत और एकत्व ढूंढो और अपनी आत्मा में लीन हो जाओ। जितना निवृत्त होकर के इस समय का उपयोग करो। साधु नहीं बन सकता तो साधु जैसा जीवन तो जी सकते हो ना।
साधु बनते ही आपको हजार अनेक मर्यादा लग जाएगी समाज की, लेकिन श्रावक रह करके साधक बनो और आत्मा में रहने की आराधना करो ताकि आप आगे बढ़ जाओ। ये जो ध्यान शिविर में ट्रेनिंग दी जा रही है, कैसे एकांत और एकत्व में रहना और कैसे आत्मा का काम करना। ये अज्ञान के पर्दे में घूम रहे थे, वो अज्ञान का पर्दा हटाया जा रहा है। आवरण ही लगे है ना, कर्म आवरण है। आपको कर्म अंदर नहीं घुसे, आत्मा के साथ आज तक एक भी कर्म नहीं लगा, पर अंदर आत्मा है, ऊपर कार्बन शरीर के आवरण लगे हुए हैं, ऐसे पर्दे आ गए बीच में। अब एक एक पर्दे को हटाते जाना है। सबसे पहले मिथ्यात्व का पर्दा हटाओ, गाढ़ा पर्दा, काला पर्दा, उसके बाद में मोह का पर्दा हटाओ। इसके साथ ये दो हटाते जाओगे, साथ में ज्ञान का आवरण भी टूटेगा, दर्शन का आवरण भी टूटेगा, सुख का आवरण भी टूटेगा और धीरे धीरे अंदर से गुण प्रकटते चले जाएंगे। प्रत्येक क्रिया को अपना मानकर की, देह को अपना मानकर की है आत्मन बहुत कर्म के बंधन बांधे। देह को अपना या अपना मानना यह असत्य है, ये विभाव है, जीव का यह अधर्म है। अधर्म और पुण्य पाप में क्या अंतर है बताओ? अधर्म और कर्म में क्या अंतर है? मेरे को इस लाइन से वैराग्य हुआ जब मैं आचार्य भगवान के सानिध्य में खार में था, तब भगवान ने एक पुस्तक दी, या मेरे पर विशारद पढ़ रहा था, तो विशारद की पुस्तक मेरे हाथ में आई, जैन सिद्धांत विशारद की। उसमें मैं जब पढ़ रहा था तो हमारी समझ ये थी बचपन से लेके, पाप नहीं करना और पुण्य करना। पुण्य और पाप, पुण्य को धर्म मानते थे, पाप को अधर्म मानते थे। पर अब जब ये लाइन पढ़ने में आई कि ये अधर्म और धर्म अलग है, पुण्य और पाप दोनों कर्म है। क्या है? पुण्य और पाप दोनों कर्म है। अधर्म और धर्म अलग है। अधर्म क्या है? ये मिथ्यात्व अधर्म है और ये सबसे खतरनाक है। ये विशारद की किताब में पढ़ाया और पढ़ के निकल जाए। उस समय उससे मुझे वैराग्य हुआ कि हम क्या कर रहे थे, हम तो पुण्य को ही धर्म मान के बैठे थे। भाई ग्रस्त है तो पाप करना नहीं, 18 पाप करने पड़ते, थोड़ा बहुत पैसा कमाया उसमें से 1,00,000-2 लाख रुपया सालाना कहीं न कहीं दान पुण्य कर लो, तृप्त हो जाओ कि आपने धर्म कर लिया, या थोड़ी बहुत अपनी सामायिक क्रिया आदि कर लिए, तृप्त हो। अधर्म क्या है? ये मिथ्यात्व अधर्म है, ये विभाव अधर्म है। जीव का ये अधर्म है, असत्य को सत्य मान लेना, विभाव में चले जाना, ये अधर्म है। और अधर्म सबसे खतरनाक है। अधर्म 24 घंटे बंधन बंधा रहा है। इसी के कारण क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, अपना, पराया, अच्छा बुरा सारे कर्म बन रहे। धर्म वहां घटता है जब जीव स्वयं को जीव मानता है। अब क्या करना? सिर्फ धारणा बदलनी। पहले धारणा बदलो, ध्यान बदल जाएगा। धारणा बदलो, ध्यान बदल जाएगा। इसका प्रयोग किया मैंने शरीर के ऊपर। पहले ये धारणा थी कि इतने सालों से उपवास करने के बाद भी ये समझते थे कि शाम को धारणा अच्छे से करो तो अगले दिन का उपवास बढ़िया होगा, और कल का उपवास है तो सुबह पारना अच्छा करो ताकि आगे वापस उपवास कर पाओगे। अब दोनों टाइम नॉर्मल खाना नहीं होता था। शाम को भी भूख है या नहीं है, खाओ क्योंकि कल का उपवास है, और सुबह खाने की इच्छा है या नहीं है, पारना है, खाओ। और दोनों तरफ से खाते खाते उपवास करने के बाद भी शरीर में वजन बढ़ रहा था, क्योंकि धारणा यह क्या कि नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, फिर लंबा उपवास नहीं कर पाएंगे, उपवास छूट जाएंगे बीच में। लेकिन एक बार एक स्वाध्याय पढ़ने में आया और वहां धारणा बदल गई कि भोजन में वजन है, शक्ति नहीं। भोजन में वजन है, शक्ति, बस ये धारणा चेंज की, उसके बाद भोजन तो कम हो गया और शक्ति बढ़ने लगी। अब वहां पे दिया शक्ति किसमें है? तो हम लोग जब भी विहार करते थे ना, तो 20 किलोमीटर का टारगेट है, 15 किलोमीटर का टारगेट है, तो 15 किलोमीटर कहीं रुकते नहीं थे। बोले रुकेंगे तो थक जाएंगे, एक बार बैठ गए तो चल नहीं पाएंगे। तो हम चलते रहते, तो जाते ऐसे टूट थक जाते थे कि बस जाके आराम चाहिए। जब ये धारणा हुई कि विश्राम में शक्ति है, भोजन में शक्ति नहीं है, विश्राम में शक्ति है। अब मैं 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर चलने के बाद लगता था कि शरीर थक गया है, तो मैं कहीं जगह ढूंढता और 5 मिनट आराम करता। कितना करता? 5 मिनट कहीं कुर्सी ले ली, कोई किनारे ले लिया और बैठ करके अपना आंखें बंद करके थोड़ा शांत होकर अपने आप को चार्ज कर लेता और फिर चल पड़ता। 2-3 मिनट चलने में वापस स्पीड लेने में टाइम लगता, फिर वापस अब विश्राम हो गया तो चलने की शक्ति तैयार हो गई, और आगे जाके 5 किलोमीटर और चलने के बाद आराम से सब रूटीन के काम करता था, जाके विश्राम करने की जरूरत। अब विश्राम
में शक्ति है मतलब क्या? आप इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या निकाले? तो 24 घंटे मन, वचन, काया क्रियाशील है। क्या है? और वो थक गई है, तो थोड़ी देर के लिए विश्राम में दो। ध्यान में हम क्या करते हैं? काया को स्थिर कर लेते हैं, वाणी से मौन हो जाते हैं, मन को ज्ञाता भाव से देखते हैं। धीरे धीरे मन जो इतना सक्रिय था वो भी क्या हो जाता है? धीरे धीरे। और जैसे ही अक्रिय हुए ये तीनों, तो आत्मा में से शक्ति प्रकट हो जाती है। आत्मा के पास कितनी शक्ति है? ये साइंस है। विश्राम में शक्ति है। अब अनादिकाल से हम मन, वचन, काया के पीछे भागे जा रहे हैं, कभी विश्राम किया ही नहीं। शरीर थक जाता है तो आराम करते हैं, वहां पे सो जाते हैं और बेहोशी में चले जाते हैं, और मन वहां पे चलते ही रहता है नींद में, सपनों में। देखो, आप जैसे जैसे साधना करोगे तो सपने भी आपको स्पष्ट दिखेंगे, सपनों में क्या क्या चल रहा है, और आपको पता चलेगा कि मैंने दिन में कितना महत्व दिया, वो सपने में घूम रहा है। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, और मन क्या क्या कल्पनाएं बना बना करके वहां पे कहानियां बनाता रहता है। तो वो सारे कर्म हमारे लग रहे हैं, समझ सोचो कि सो गए तो नहीं हो गया। लेकिन ध्यान में आपको सोने भी नहीं देते, जागरूकता पूर्वक मन को दृष्टा भाव से देखते 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 जब मन शून्य हो जाता है, वाणी मौन है, काया स्थिर हो गई है, तब चौथे नंबर पे हमारे आत्मा में अनंत शक्ति जो है वो हर समय है, वो प्रकटना चाहती है। लेकिन हम मन, वचन, काया के पीछे लगे तो वो प्रकटती नहीं है। जैसे ही उसमें से शक्ति प्रकटती है, और जब वो शक्ति प्रकटती है तो हम 24 घंटे आनंद में, शांति में, सुख में रहते हैं। फिर आने वाले प्रत्येक कर्म को हम अपने उस पावर से क्या करते हैं? क्षय करते हैं। इसलिए कहा, मानुष उत्तम सुई सदा संयमनी वीरियम। वीर्य यानी कि आप पराक्रम करो, पुरुषार्थ करो। इसके लिए आत्मा में स्थित होने के लिए। इस बीच में बाधक मन, वचन, काया। धर्म वहां घटता है जब जीव स्वयं को जीव मानता है, जानता है, स्वीकारता है, उसमें जीता है। तीन बातें: मानना, जानना, स्वीकारना, और उसको अपने जीवन के डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आना। जीना का मतलब क्या? प्रैक्टिकल लाइफ में उसको आत्मसात करना। जब तक आप स्वभाव में नहीं, कर्म बंधेंगे, निश्चित बंधेंगे। जब आप स्वयं को देह मान रहे हैं, आप धर्म की उत्कृष्ट से उत्कृष्ट क्रिया कर ले, मात्र क्रिया होगी, परिणाम कुछ कर्म निर्जित होंगे, पर पुण्य का उपार्जन अधिक होगा। भगवान कहते हैं कि धर्म वहां घटता है जब जीव स्वयं को जीव मानता है, जानता है, स्वीकारता है, उसमें जीता है। जब तक आप स्वभाव में नहीं, यानी जीव अपने स्वभाव में नहीं, कर्म बंधेंगे, निश्चित बंधेंगे, चाहे आप कोई धर्म की क्रिया करो, चाहे संसार की क्रिया करो। जब तक आप स्वयं को देह मान रहे हैं, आप धर्म की उत्कृष्ट से उत्कृष्ट क्रिया कर ले, चाहे आप मांस कमन कर लो, चाहे आप कौशल कर लो, चाहे ध्यान कर लो। अपने को देह मान करके ये धर्म की क्रिया कर रहे हो, मात्र क्रिया होगी, वो क्रिया होगी, संतुष्टि होगी। आज मेरा 1 घंटे का ध्यान हो गया। अब मन कहाँ कहाँ घूम के आया, क्या भूत भविष्य में गया, कितने विचारों के पीछे गए, लेकिन मन को हो गया, मेरी सामायिक हो गई, मेरा ध्यान हो गया, मेरे ये हो गया। तो वहां पे कर्म की निर्जरा तो बहुत थोड़ी हुई, पर पुण्य का बंधन हो गया, क्योंकि शुभ चिंतन कर रहे थे तो पुण्य का बंधन हो गया, अधिक होगा। स्वयं को जीव जानकर निर्विचार निर्विकल्प अवस्था आएगी। जब अपने को जीव मानेंगे तो क्या होगा? आप अपने को जीव जानेंगे, जीव मानेंगे तो होगा क्या प्रैक्टिकल में? कि आपके जो विचार है वो शांत हो जाएंगे, यानी निर्विचार। आपके जो बुद्धि के विचार, संकल्प, विकल्प है वो निर्विकल्प हो जाएंगे, और आप स्वयं जीव जानोगे, तभी देहातीत अवस्था आएगी। बाकी की चर्चा यथा समय आचार्य भगवंत पधार गए हैं।